पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाब जोर पकड़ने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज में पानी की आमद में इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। गुड्डू बैराज में पानी का बहाव बढ़कर 5,37,000 क्यूसिक हो गया। सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद में इजाफा हो गया। सखर और बैराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटमिठन चाचना शरीफ पर पानी की सतह 11.4 फीट बुलंद। दरिया किनारों पर मौजूद मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरियाए सिंध में कोटमिठन चाचना शरीफ में पानी की सतह 11.4 फीट बुलंद। दरिया चनाब में हेड पंजतन पर बदस्तूर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 6,64,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में हेड संधानी पर पानी में कमी आने से निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज की तुगयानी का जोर टूटने लगा। गंडावाला पर पानी का बहाव कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। पानी का बहाव 78,000 क्यूसिक हो गया। हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर निचले दर्जे के सैलाब। शुजाबाद में दरिया जना का जोर बरकरार। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना देने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से राबिता करने की हिदायत कर दी। कहा, वज़ारत ख़ज़ाना IMF के साथ मुमकिन रिलीफ पर बातचीत करे। शहरी हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील का मुतालबा। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के तहत बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाक़ाबिल फ़हम है। वफ़ाक़ी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। मुतासरा अज़ला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसी रिलीफ का ऐलान न होने पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का रहीम यार खान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। बच्चों के लिए कायम आरजी स्कूल भी गईं। बच्चे को गोद में उठाया, अपने हाथ से पानी भी पिलाया। तहफ़ तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन को इमदादी रुकून के चेक दिए। इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ रेस्क्यू एहलकारों को शाबाशी भी दी। लियाकतपुर में भी सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बोली, आपने फ़िक्र नहीं करनी, जो नुकसान हुआ पानी उतर जाने तो पूरा करेंगे। T20 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में ओमान को 93 रन से शिकस्त दे दी। 161 रन के ताक़ुब में ओमान की टीम सिर्फ 67 रन पर ढेर हो गई। इससे पहले पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट्स पर 160 रन बनाए थे। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच इतवार को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुस्तंग में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द हलाक, हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाई में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुमकिन तौर पर मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। हुकूमत 26वीं तरमीम के बाद भी मजबूत नहीं हो सकी। ये हुकूमत ऑक्सीजन पर है, इसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, -1 फार्मूला मुमकिन नहीं। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर की सरगोदा में सैलाब मुतासरा अजला के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी अपनी रिहाई के लिए किसी किस्म के मुज़ाकरात या डायलॉग नहीं कर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2 रियासती हल की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 142, मुखालफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इजराइल ने वोटिंग का बाइकआउट किया। अरब मीडिया के मुताबिक एलामिया सऊदी अरब, फ्रांस की मेज़बानी में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। इजराइल ने 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से करारदाद की भारी अक्सरियत से मंजूरी का खैर मकदम।
गजा में इजरायली बर्बरियत जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, एक ही ख़ानदान के 14 अफराद भी शहदा में शामिल। सिहोनी फ़ौज गजा सिटी में एक के बाद एक रिहायशी इलाके को बम से उड़ाने में मसरूफ़। हज़ारों फ़लस्तीनी जान बचाकर गजा सिटी से जुनूब की जानिब नकल मकानी पर मजबूर। चंद माह पहले हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी रफ़ा से शुमाल की तरफ गजा सिटी वापस आए थे। और लेजेंडरी मज़ाहिया अदाकार लहरी को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। लहरी अपनी लाजवाल अदाकारी और बेसाख्ता जुमलों के बायस आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं।